हाय पंकज बात्रा, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके लिए फिर एक बार नई जानकारी लेकर आया हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हर वीडियो में मैं कुछ ना कुछ आपके लिए नया ही लेकर आता हूँ। और आज वाले इस वीडियो में मैं आपको दूंगा जनरल नॉलेज यानी जीके, सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ ऐसे टिप्स, कुछ ऐसे प्रश्न जो आपको कंपटीशन के एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हर कंपटीशन एग्जाम में आजकल जनरल नॉलेज के प्रश्न आते ही हैं। और जनरल नॉलेज का टॉपिक इतना बड़ा है कि उसको किस तरह से पढ़ा जाए, अक्सर स्टूडेंट्स इससे दूर भागते हैं और यही कहते हैं कि एग्जाम में जीके को छोड़कर बाकी मेरा एग्जाम अच्छा हुआ। तो जीके क्यों नहीं अच्छा हुआ? क्योंकि इसका टॉपिक बहुत बड़ा है और मैंने उसको छोटा कर दिया। छोटा कैसे कर दिया? जो काम आपने करना था वो मैंने कर दिया। मैंने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस दिए हैं आपको और आपने इस वीडियो यानी ऑनलाइन क्लास से घर बैठे ही प्रिपरेशन करनी है। ज्यादा टाइम नहीं देना। जो टाइम आपने देना था वो मैंने आपका टाइम बचा दिया, मैंने वो काम कर दिया। यानी क्वेश्चन सिलेक्ट कर दिए कि जो एग्जाम में आने हैं। आपने क्या करना है, एक नोटबुक और एक कॉपी लेकर बैठना है और उसमें जो प्रश्न आएंगे उसके 4 ऑप्शन होंगे। आपने वो जो आपको अनुमानित आंसर लगता है, जो आप समझते हैं कि यही आंसर हो सकता है, उसको नोट करना है। पहले क्वेश्चन का, दूसरे का, तीसरे, इस तरह 25 क्वेश्चन है और आपने उन 25 क्वेश्चन को देखना है कि आपकी नॉलेज कितनी इम्प्रूव हो चुकी है और कितना इम्प्रूव करने की जरूरत है। और आपको 24 घंटे में से 15-20 मिनट अगर जीके को देने पड़े और घर बैठे ही आपको वीडियो क्लास मिल रही है, ऑनलाइन क्लास, तो इससे अच्छी बात क्या होगी। और सिलेक्टेड क्वेश्चन आपने सिलेक्ट नहीं करने, तो वो जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर वीडियो के एंड में दिए हैं। पहले आपके सामने क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन आएंगे, आप उसको पॉज कर सकते हैं। अगर आपको सोचने में ज्यादा टाइम लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके वो आंसर नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह 25 क्वेश्चन। और इस तरह के अगर आपने 10 या 20 वीडियो देख लिए तो आपकी बहुत अच्छी स्टडी हो जाएगी। और 10 वीडियो देखने से आपको 250 क्वेश्चन की प्रिपरेशन हो जाएगी और 20 वीडियो देखेंगे 500 की। और इसमें से अगर 20 क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो आपका तो स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा एग्जाम में। तो शुरू करते हैं आज का जो मेन टॉपिक है, जनरल नॉलेज, जीके, सामान्य ज्ञान प्रश्नावली। आज की इस ऑनलाइन क्लास में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और आज का जो जनरल नॉलेज टेस्ट है वो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कहाँ प्रकाशित हुआ था? आपके ऑप्शन हैं आनंद मठ, दूसरा है गीतांजलि, तीसरा ऑप्शन है बिश्री भक्ष, केसरी। तो जो भी ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है तो आप उसका नाम अपनी नोटबुक में नोट कर लें। और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर आपको सोचने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो आप वीडियो को यहाँ पॉज कर लें। आपने, उम्मीद है, आंसर लिख लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? योर ऑप्शन इज नंबर 1 प्रधानमंत्री, नंबर 2 राष्ट्रपति, नंबर 3 उपराष्ट्रपति एंड द लास्ट वन इज विपक्ष का लीडर। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? आपने आंसर नोट कर लिया होगा। सारे आंसर्स जो हैं आपने नोट करने हैं जो आपके अनुमानित हैं और एंड में आपको चेक करवाए जाएंगे कि आपके कितने आंसर ठीक हैं। द थर्ड क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? द ऑफिशियल लैंग्वेज इज इंग्लिश। ऑप्शन इज ए नागालैंड, बी सिक्किम, सी मणिपुर एंड डी मिजोरम। आपने इन चारों में से जो सही उत्तर है अपनी नोटबुक में नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ग्रैंड ट्रंक मीन्स जीटी रोड किसने बनवाई? योर ऑप्शन इज ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां
एंड डी ऑप्शन इज शेर शाह। आपने ऑप्शन ध्यान से सुने, पढ़ लिए और अपना जो अनुमानित आंसर है, एक्सपेक्टेड आंसर जो आपको लग रहा है ठीक है, आपने नोटबुक में नोट करना है, फोर्थ का जो आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑन योर स्क्रीन। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? ऑप्शन है ए मुद्राएं, बी कपास, सी कांस्य औजार और डी है जों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं और एग्जाम में आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पुराना वेद है। आपने बताना है कौन सा वेद सबसे पुराना है। आपके ऑप्शन है ए सामवेद, बी ऋग्वेद, सी यजुर्वेद और डी अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया? आपके ऑप्शन हैं ए जर्मनी, बी हंगरी, सी ऑस्ट्रिया और डी इटली। क्वेश्चन नंबर 7 आपने नोट कर लिया होगा आंसर, जो आपका एक्सपेक्टेड आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। सम्राट अशोक किस वंश के थे? यानी सम्राट अशोक की डायनेस्टी बतानी है आपने। द नंबर 1 ऑप्शन इज गुप्त, बी मौर्य, सी शुंग और डी पल्लव। आपने इन चारों में से एक आंसर चूज करना है जो आपके अनुमान के अनुसार ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा संसद का स्थायी एवं उच्च सदन है? कौन सा स्थायी एवं उच्च सदन है संसद का? ऑप्शन ए राज्यसभा, बी लोकसभा, सी ये दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। आप जो अनुमानित आंसर है नोट करते रहें, एंड में वीडियो के एंड में आपको मैं सारे आंसर्स बताऊंगा और आप चेक करेंगे कि आपने 25 क्वेश्चन में से कितने आंसर्स ठीक किए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑन योर स्क्रीन। संसद की संयुक्त बैठक मीन्स ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन है ए लोकसभा स्पीकर, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी राज्यसभा के सभापति। आपको ऑनलाइन क्लास में इतना कुछ दिया जा रहा है, आप एग्ज़ाम में बहुत कुछ करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा मीन्स स्पाइस गार्डन कहा जाता है? किस इंडियन स्टेट को स्पाइस गार्डन कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए गुजरात, बी कर्नाटक, सी केरल, डी तमिलनाडु। आपने अपना ऑप्शन जो भी है आंसर नोट कर लेना है। अगर आपको थोड़ा सोचने में समय लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। भारत में लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? यानी लोकसभा को भंग कौन कर सकता है? ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा स्पीकर एंड डी मंत्री परिषद। आप अपना जो ऑप्शन है, जो करेक्ट आंसर आपके अनुमान के अनुसार उसको नोट कर लें कि 12th क्वेश्चन का आपका आंसर ये रहेगा। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? मेंबर ऑफ राज्यसभा की कम से कम आयु। ऑप्शन ए 25 ईयर्स, बी 30 ईयर्स, सी 35 ईयर्स एंड डी 40 ईयर्स। आप अपना आंसर नोट करते रहें।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान यानी गॉड फादर किसे मानते हैं? आयुर्वेद में किसे गॉड फादर कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए सुश्रुतु, बी च्यवन, सी धन्वंतरी, डी चरक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इज ऑन योर स्क्रीन। आर्यभट्ट और वराह मिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित हैं? यानी किस एज से बिलोंग करते हैं आर्यभट्ट और वराह मिहिर? ऑप्शन है ए गुप्त वंश, बी कुषाण वंश, सी मौर्य वंश, डी पाल वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, आपको एक बार फिर याद दिला दें कि अगर आपको सोचने में कुछ समय लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज कर लें और एग्जैक्ट आंसर सोचने का प्रयास करें। 16 क्वेश्चन, चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? यानी ड्यूरिंग द रेन ऑफ किस गुप्त शासक काल के शासन में वो भारत आया था? तो आपके ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त सेकंड द्वितीय, और डी ऑप्शन है कुमारगुप्त। तो किस गुप्त शासन के रेन में वो चीनी यात्री भारत में आए थे? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, कवि कालिदास किसके राजकवि थे? फिर आपके सामने जो है 4 ऑप्शन हैं, आपने बताना है। ए ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त सेकंड, और डी कुमारगुप्त। इन चारों में से कोई एक आंसर ठीक है। आप अपने अनुमान के अनुसार नोट करते रहें, एंड में आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 इज ऑन योर स्क्रीन। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है, यानी वायुमंडल का दाब कैसे मापा जाता है? ए बैरोमीटर, पैमाने का नाम बताना है, बी मिलीमीटर, सी वोल्ट मीटर, और डी डेकामीटर। एक आंसर इसमें सही है। और अगर आपको आंसर ज़्यादा आपके आंसर्स गलत आ रहे हैं तो आप एक बार वीडियो को दोबारा देखेंगे और अपने सही आंसर को याद करेंगे, कोशिश करेंगे अच्छा करने की। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके काम आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? आपका ऑप्शन है ए राज्यपाल, बी राष्ट्रपति, सी मुख्य न्यायाधीश, और डी प्रधानमंत्री। और ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, आपको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको पता है जनरल नॉलेज का जो टॉपिक है वो बहुत बड़ा है और मैंने इम्पोर्टेंट वही क्वेश्चन दिए हैं जो आपको एग्ज़ाम में अक्सर आते रहते हैं। तो नेक्स्ट कंपटीशन के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं और इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, जनहित याचिका दायर की जा सकती है? जनहित याचिका दायर की जा सकती है, ऑप्शन है उच्च न्यायालय, यानी उच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है, या फिर ऑप्शन बी है सर्वोच्च न्यायालय, सी ऑप्शन है दोनों में, और डी इनमें से कोई नहीं। इसके अतिरिक्त कोई और आंसर भी है इस मीन्स। तो चारों में से आप जो उचित आंसर लगे आप उसको नोट करें, एंड में आपको आंसर्स बता दिए जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन 21 क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? अब वो 2 देशों का कौन सा राष्ट्रीय गान लिखा था? एक तो भारत है, दूसरा आपने बताना है। ए ऑप्शन है पाकिस्तान, बी में बांग्लादेश, सी ऑप्शन है श्रीलंका, और डी चीन।
तो आपको जो भी अब तक की आपकी स्टडी है उसके अनुसार आपने बताना है कि आपका आंसर क्या हो सकता है। अगर आपको इन आंसर्स में से नहीं समझ में आ रहा तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, लेकिन एक बार वीडियो आपको दोबारा देखना पड़ेगा। अगर आपके आंसर्स ज़्यादा मिस्टेक्स आ रही हैं तो इसका मतलब आपकी जीके अभी इम्प्रूव नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? भविष्य की धातु किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए प्लेटिनम, बी मरकरी, सी लीड और डी टाइटेनियम। इन चार में से कोई एक आंसर ठीक है। इसी तरह के प्रश्न कंपटीशन के एग्ज़ाम में आते हैं और आपकी जीके अगर इम्प्रूव है तो आप बहुत अच्छा अपने एग्ज़ाम में कर सकते हैं और आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। थोड़ा थोड़ा टाइम आपको देना ही पड़ेगा। इस तरह से ऑनलाइन क्लास आपने शायद ही कहीं देखी हो और जिसमें आपको इस तरह ऑप्शन भी हैं, एकदम क्लास ऑफलाइन क्लास की तरह आपको पढ़ाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, द क्वेश्चन इज दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान, दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? ए ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, बी बाबर, सी शमसुद्दीन इल्तुतमिश और डी है मोहम्मद तुगलक। चार में से एक आंसर सही है। आपका अनुमान क्या कहता है आप उसे नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, मंदिरों की पुण्य भूमि यानी लैंड ऑफ टेम्पल्स भारत के किस राज्य को कहा जाता है? मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? लैंड ऑफ टेम्पल्स। आपके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी राजस्थान, डी आंध्र प्रदेश। इन चार में से एक ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट आखिरी सवाल आपके लिए, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? और आपके ऑप्शन हैं ए अहमदाबाद, बी सूरत, सी जयपुर और डी नागपुर। तो ये 25 क्वेश्चन हैं, आपने नोट कर लिए होंगे। अब देखते हैं आंसर्स क्या जो आपने दिए हैं वही आंसर ठीक हैं और कितने आंसर आपके ठीक हैं। तो आंसर के लिए हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट ये आपके लिए एक इमेज है कि आपने कितने आंसर्स दिए हैं सोच कर और दिमाग की बत्ती जलाई है। नेक्स्ट उत्तरमाला, पहला जो क्वेश्चन था कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सबसे पहले कहाँ प्रकाशित हुआ था? आनंद मठ में। और दूसरा, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति। और तीसरा जो क्वेश्चन था, देश का एकमात्र राज्य कौन सा है जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड। और तीसरा और फोर्थ क्वेश्चन, जीटी रोड किसने बनवाई? शेरशाह। पांचवा था, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? यानी कपास। और 6 क्वेश्चन, सबसे पुराना वेद पूछा गया था आपसे, ऋग्वेद। 7, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किया था जर्मनी ने। और 8th क्वेश्चन, सम्राट अशोक किस डायनेस्टी के थे? मौर्य डायनेस्टी से रिलेटेड है। और क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया था कि संसद का उच्च सदन, स्थायी और उच्च सदन राज्यसभा होती है। 10 में ये पूछा गया था कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा के स्पीकर। 11 क्वेश्चन था कि स्पाइस गार्डन कौन सा स्टेट है? यानी केरल। और 12 में लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। और 13 में ये पूछा गया था कि राज्यसभा का सदस्य के लिए सबसे कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 30 ईयर्स। 14 बहुत ही आसान क्वेश्चन, आजकल के करंट टॉपिक में भी है। आयुर्वेद के चिकित्सा जगत में गॉडफादर किसको कहा जाता है? धन्वंतरी आंसर है। और 15 में आपसे पूछा गया था आर्यभट्ट और वराह मिहिर के नाम किस एज से रिलेटेड हैं? यानी गुप्ता वंश। नेक्स्ट 16 में आपसे पूछा गया था कि चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासन में भारत आए थे? और वो है चंद्रगुप्त द्वितीय।
17 कालिदास किसके राज कवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। 18 में पूछा गया था वायुमंडल दाब मापने का पैमाना बैरोमीटर। और 19 में आपसे पूछा गया था मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। और 20 क्वेश्चन जो आपसे ये पूछा गया था कि जनहित याचिका दायर की जा सकती है, यानी उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। और 21 रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रीय गान के अलावा बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान लिखा था। 22 में आपसे ये पूछा गया था कि भविष्य की धातु किसे कहा जाता है, और वो है टाइटेनियम। अब देखते हैं 23 में दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्ताना किसकी पुत्री थी? शमशुद्दीन इल्तुतमिश। और 24 लैंड ऑफ टेम्पल्स कौन सा स्टेट है? तमिलनाडु। और लास्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था भारत का मैनचेस्टर किसे कहा गया है? तो कहा जाता है तो अहमदाबाद आंसर है, क्योंकि जो मैनचेस्टर है वो ग्रेट ब्रिटेन में है और वो एक रिवर के बैंक पर है। अहमदाबाद भी रिवर के बैंक पर है। और इसके साथ ही अहमदाबाद में जो है कॉटन टेक्सटाइल सेंटर है, और ब्रिटेन में जो मैनचेस्टर है वहाँ भी कॉटन टेक्सटाइल सेंटर है। तो दोनों सिमिलर हैं, इसीलिए अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो आज के कितने प्रश्न आपके ठीक हैं? आपने ये वीडियो एंड तक देखा और आपने अपनी नॉलेज को चेक किया। इसी तरह आगे भी वीडियो आपको मिलते रहेंगे, नॉलेज चेक करते रहेंगे। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन के कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अक्सर देखा गया है कि आप वीडियो देख लेते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फिर भी आप सब्सक्राइब नहीं करते। तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे तो आगे आने वाले वीडियो के आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेंगे। आज की ऑनलाइन क्लास यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।